हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में हम अपने लेक्चर नंबर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। यह वीडियोस इंडियन नेवी एमआर अग्निवीर के रिगार्डिंग मैथ्स के कंप्लीट फुल सिलेबस के कोर्स के बारे में होगा। यह हमारे मैथ्स कंप्लीट फुल कोर्स के लेक्चर नंबर 1 होगा। हम जैसा कि आपको बता दें कि इससे जो प्रीवियस वीडियोस हमने आपको दिया था उसमें हमने सिलेबस डिस्कशन और एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया था और हमने आपको कहा था कि मैथमेटिक्स के लेक्चर सीरीज इसके बाद आपको स्टार्ट किए जाएंगे, जिसमें कि हमने मैथमेटिक्स के सिलेबस को भी अच्छे से आपको वहाँ पे बता दिया था। यानी मैथमेटिक्स के सारे जो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी आपके नेवी एमआर के सिलेबस में आपके इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियोस के। आज से इस वीडियो में हम आपके परसेंटेज के लेक्चर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। यानी हमारा जो वीडियोस स्टार्ट होगा, यानी यह जो हमारा फुल कोर्स का सीरीज जो होगा वो स्टार्ट होगा हमारे परसेंटेज लेक्चर से। ठीक है, तो परसेंटेज का यह लेक्चर नंबर 1 होगा। आपको थोड़ा सा इस थंबनेल के बारे में डिस्कशन कर दे, ताकि जब भी आपको यह वीडियोज़ मिले तो आपको थंबनेल समझ में आए कि आखिर कैसे क्या क्या यहाँ पे हमारे पास दिए गए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे थंबनेल में आपको परसेंटेज लिखा हुआ है, जैसे कि थंबनेल में यहाँ पे आपके चैप्टर के नाम लिखे गए होंगे। जैसे कि यह चैप्टर परसेंटेज है तो परसेंटेज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, SICI होगा तो SICI होगा। ठीक है, देन फिर आपके परसेंटेज का यह लेक्चर नंबर 1 है तो इस कारण से हमने यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक है, जैसे ही लेक्चर नंबर 2 होगा तो यहाँ पे क्या लिखा है, आपको 2 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो 1 है यह क्या बताएगा हमें, यह हमें टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स के बारे में बताएगा। जैसे कि इससे प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था वो आपका सिलेबस डिस्कशन पे था, जिसमें कि हमने यहाँ पे आपको 0-0 करके दिया था। यानी वो हमारा स्टार्टिंग बेसिक लेक्चर था, स्टार्टिंग लेक्चर था, इस कारण से 0-0 था। यह हमारा लेक्चर नंबर 1 है उसके बाद का, तो इसके कारण हमारा यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 होगा। फिर परसेंटेज अगर मान लेते हैं कि 5 लेक्चर में हमारा कंप्लीट होगा तो यहाँ पे आपके 5 होंगे। और नेक्स्ट जो हमारा, यदि अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट करते हैं और उसका लेक्चर नंबर 1 होगा तो यहाँ पे 1 नहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ, यहाँ पे 6 मिलेगा लिखा हुआ। क्यों 6 मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस आपके 0-0 लेक्चर को मिला के परसेंटेज के 5 लेक्चर हो गए। और देन फिर इसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 1 है। लेकिन हमारा जो सीरीज है ये आपका मैथमेटिक्स का कंप्लीट फुल कोर्स का जो सीरीज है उसका ये लेक्चर नंबर 6 है। इस कारण से यहाँ पे आपको 6 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको थंबनेल अच्छे से समझ में आ गया होगा तो किसी प्रकार की परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। यह हमारा न्यू बैच स्टार्ट हुआ है तो सारे स्टूडेंट इसका जरूर लाभ उठाइएगा, क्योंकि अच्छे तरीके से डिफरेंट तौर पे आपको इतने अच्छे तरीके से कंसेप्ट को बता दिया जाएगा, क्योंकि इससे अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछ ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको बता दें कि इसके PDF आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी आपको अच्छे अच्छे PDF और सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियोस की ओर। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये जो लेक्चर होगा परसेंटेज का, इसमें आपको कंसेप्ट प्लस क्या होंगे, आपके क्वेश्चंस दोनों डिस्कशन करवाएंगे। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस आपको दोनों होंगे। ठीक है, चलिए लेक्चर्स की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज को हम प्रतिशत के नाम से जानते हैं। ठीक है, परसेंटेज जो होता है हमारा हिंदी में प्रतिशत होता है, तो हिंदी में भी हम कवर करते चलेंगे, ताकि क्या होगा, आप जो भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जितने भी स्टूडेंट होंगे किसी को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि लेक्चर को बिल्कुल शॉर्ट बनाया जाए, क्योंकि शॉर्ट बनाया जाएगा लेक्चर तो बेहतर होगा आपके लिए भी और सभी रीडर्स के लिए भी, क्योंकि वो शॉर्ट लेक्चर में क्या होता है, आपको देखने का इच्छा भी बढ़ता है और ज़्यादा लेंदी भी नहीं लगता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है। तो जल्दी से कवर करेंगे और बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे, ज़्यादा फालतू की चीज़ों को नहीं बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम परसेंटेज के बारे में जानते हैं कि परसेंटेज को हम प्रतिशत के नाम से जानते हैं। प्रतिशत जो होता है, किसी का भी परसेंटेज निकालने के लिए उस नंबर को क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए साथ ही साथ बता दें कि अगर उस नंबर से अगर हमें परसेंटेज को ज्ञात करना हो, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास अगर 50% दिया गया हो, किसी नंबर का 50% ऑफ x हमें कहा गया हो, तो इसका मतलब क्या होगा, हम इसको उस नंबर को क्या करेंगे, इस 50% ऑफ x को क्या करेंगे, हम नंबर में कन्वर्ट करना है हमें, तो इसको क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे और ये जो x है हमारा वो x रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा कन्वर्जन होगा। ठीक है, अगर आपको पूछ दे कि बताइए कि x जो है वो आपसे 20% ऑफ x उसी प्रकार से पूछे तो आप कैसे निकालेंगे, तो 20/100 कर देंगे और इंटू में क्या कर देंगे, आप इसको x कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करते हैं, हम ऐसे परसेंटेज को हम अपने नंबर में कन्वर्ट करते हैं। अगर किसी का परसेंटेज निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उसको 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फ्रैक्शन दिया गया है 1/2 है फ्रैक्शन, इसको कहा जाए कि आप इस कितने परसेंटेज में, अगर इसको हमें 1/2 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आपका ओवरऑल परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि कितना होगा आपका 50%। यानी फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे किस प्रकार से, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे ऐसा किया है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो
हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, तो जो नेक्स्ट होगा हमारा, इसमें हम और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको जानना बेहद ही जरूरी है, उसके बारे में कवर करेंगे। बेसिक लेक्चर होंगे जिसमें कि आपको बेसिक छोटे छोटे चीज़ों को बताया जाएगा जो कि आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अगर इतने को आप जानेंगे तो इससे फ़ायदा यह होगा आपको कि समय बचाएगा आपको यह एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये क्या बचाएगा, आपका समय बचाएगा एग्जामिनेशन में। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो परसेंटेज होगा, ठीक है, प्रतिशत जो होगा हमारा, वो परसेंटेज भी कहा जाता है, वो तो सिंपल बात है। और यहाँ पे इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट में भी इसका यूज करते हैं और SICI में भी हम इस परसेंटेज का यूज करते हैं। ठीक है, पार्ट 1 इसमें आपको बिल्कुल 5 से 6 पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं पार्ट 1, पार्ट 2 और यहाँ पे क्या है हमारा पार्ट 4। पार्ट 4 में भी बहुत सारा पार्ट है, तो आप इसको सिंपली पार्ट 4 ही समझ लीजिए। तो 4 पार्ट में इसको हम कवर करेंगे। पहले पार्ट में आपको बेसिक के बारे में बताया जाएगा, दूसरे पार्ट में आपका A से B और B से A यानी AB = कॉन्स्टेंट के बारे में बताया जाएगा। ये आपको बताया जाएगा कि समथिंग कुछ जो होता है वो A से इतना ज़्यादा है, A से इतना कम है, या फिर इतना परसेंट बढ़ जाता है, इतना प्रतिशत घट जाता है, उसके बारे में बताएगा पार्ट बी में। जब आपको पार्ट बी बताया जाएगा तो उस समय आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पार्ट 3 में आपको बताया जाएगा A से B, B से C, यानी A जो है वो इतना प्रतिशत बढ़ के इतना हो जाता है, फिर उसका प्रतिशत कुछ 50% बढ़ के फिर नेक्स्ट हो जाता है, फिर नेक्स्ट का कुछ प्रतिशत बढ़ के फिर अगला हो जाता है। तो इस प्रकार से ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए जाएंगे पार्ट 3 में। आपको ज़्यादा लोड रहने की जरूरत नहीं है। ये क्या है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो आपको आने वाले समय में जब आप बनाइएगा तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत अच्छे तरीके से आपको ये परसेंटेज का लेक्चर कवर होने वाला है। पार्ट 4 में हम बात करेंगे पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। शुगर और राइस रिलेटेड कि शुगर का राइस बढ़ गया तो बताइए एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे कि आपका कोई किसी को मतदान इतना मिल रहा है, वो इतना वोटों से जीत जा रहा है, तो बताइए कि उसको कितना वोट मिला होगा, ओवरऑल टोटल वोट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे। फिर साथ ही साथ सैलरी वाले क्वेश्चंस होंगे, किसी का सैलरी इतना है, फिर उसमें इंक्रीमेंट हो गया, फिर उसमें डिक्रीमेंट हो गया, ये सभी क्वेश्चन होंगे। फिर आपके एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, किसी का नंबर इतना आ गया, किसी का नंबर उतना आ गया, इंग्लिश में इतना नंबर है, हिंदी में इतना नंबर है, तो बताइएगा कि आपका टोटल मार्क्स कितने का हुआ था, या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फिर वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन होंगे। फिर आपको क्या होंगे, फ्रेश फ्रूट वाले और ड्राई फ्रूट वाले क्वेश्चन होंगे, यानी सिंपल फ्रूट वाले क्वेश्चन होंगे, और मिस्क मतलब इन द सेंस मिसलेनियस वाले, यानी सभी के मिलाकर आपको क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे हम, इस प्रकार से हम अपने सिलेबस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सीरीज को। यहाँ पे सबसे पहले बेसिक के बारे में हम कवर करेंगे। बेसिक में आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और उसको हम कैसे कैसे इसको कवर करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है कि 25% ऑफ 288। ठीक है, तो 25% ऑफ 288 को हम कैसे लिखेंगे, 25/100। हमने क्या बताया था कि 25 को क्या करते हैं, उसको परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए उसको भाग करते हैं। तो क्या करेंगे हम 25/100 करेंगे। ठीक है, इंटू में क्या करेंगे, 288 का है तो 288 से गुना कर देंगे। साथ ही साथ हमारे पास एक और चीज़ दिया गया है, इस 288 इंटू 1/4 दिया गया है। तो उसमें कुछ लॉजिक नहीं है, समझे, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि हाई लेवल का कुछ चीज़ है। तो आप इसको सिंपली 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। इसको जो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 72 आएगा। फिर उसी प्रकार से ये जो हमारा क्वेश्चन है 33% ऑफ क्या दिया गया है, 33.33% दिया गया है। तो 33.33 या फिर 33 होल 1/3% ऑफ 987 इंटू 1/3, इसका वैल्यू क्या होगा। तो फिर से वही करना है, 33 होल 1/3 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम तोड़ेंगे। तो 100 अपॉन क्या हो जाएगा 3, और उसको हम क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे परसेंटेज को हटाने के लिए। जैसे कि इस 33 होल 1/3 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये आपका आएगा 100/3% ऑफ क्या आएगा 987 इंटू 1/3, इस प्रकार से आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 100/3 इंटू 100, और यहाँ पे होगा हमारा इंटू में 987 इंटू में क्या होंगे आपका 1/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा फर्दर, आपको 329 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। आप समझते चलिए, आपको हर कुछ यहाँ पे लिख दिया गया है, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना होता था कि सर थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम आ जाता है, तो मार्कर के कारण ऐसा प्रॉब्लम आता है। इस कारण से हमने यहाँ पे पहले से ही लिख दिया गया है, ताकि क्या हो आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। ठीक है, पहले से लिखा हुआ रहेगा तो परेशानी नहीं होगी। फिर आगे हम बात करते हैं कि देखिए हम 1 को क्या लिखते हैं, अगर हम 1 को 100% लिखते हैं, यदि हम 1 को क्या लिखते हैं 100% लिखते हैं, तो 1/2 को क्या लिखेंगे, सिंपली हम इसका आधा कर देंगे, 50% होगा। ठीक है, ये क्यों बताया जा रहा है, ये जो टेबल है आपको, ये टेबल यहाँ पे है और ये फर्दर टेबल आपको यहाँ पे भी दिया गया है। और तो ये दोनों जो टेबल आपको वो क्यों बताया जा रहा है, तो ये दोनों टेबल आपको इसके लिए बताया जा रहा है ताकि क्या होगा, आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन जो होगा उसका समय आपको यहाँ से बचेगा। ठीक है, बस ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा लॉजिक नहीं है कि हाँ इसको रट लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, रटने की जरूरत है नहीं। तो लेकिन आप थोड़ा सा समझिएगा, ये टेबल से आपको क्या होगा, समय बचाएगा। ये टेबल आपका कैसे दिखेगा, अगर हम 1 को 100% से लिखते हैं तो 1/2 को क्या लिखेंगे, 1/2 को हम 50% से लिखेंगे। ठीक है, अगर उसी तरह बात करते हैं, अगर 100 को हम 3 से भाग कर दें, यानी कहना मतलब 1/2 1 अगर हमारा 100% है तो 1/2 क्या हो जाएगा 50%। कैसे निकला, तो हम क्या किए 100 को 2 से भाग कर दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या निकल गया हमारा 50% निकल गया। फिर बात करेंगे 1/3 के बारे में, तो 1/3 को क्या कर सकते हैं,
100 को 3 से भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा आपका सिंपल 33 और 1/3। अगर आप इसको तोड़िएगा तो क्या निकलेगा आपका 100/3 निकल जाएगा, ठीक है। फिर 100/3 को क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन से तोड़ेंगे तो 33.33% निकल जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से 1/4 को क्या करेंगे, 100 को 4 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 25% आ जाएगा, ठीक है, 25% आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया 1/4 के बारे में, ये जो भी फ्रैक्शन होंगे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। फिर उसी प्रकार से आगे की ओर इसी पेज में बढ़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट पेज में बाद में बढ़ेंगे। फिर 2 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200% हो जाएगा। फिर 3 को 300% मल्टीप्लाई करके 4 को 400%। फिर 3/2 को सिंपली 100 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150%। फिर 5/2 को 250, 7/2 को 350। इस प्रकार से आपके 2/3 को 66 और 2/3%, 3/4 को 75%, 5/4 को 125%, ठीक है। उसी प्रकार से आपके 7/4 को क्या होगा आपका, एक सेकेंड, सॉरी, 7/4 को क्या लिखेंगे हम, आपका 175%। कैसे देखिएगा, 7/4 है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना टाइम्स कर जाएगा, 25 टाइम्स कर जाएगा, ठीक है। तो 7 इंटू क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बताइएगा, तो 7 5 35 और 3 बच जाएगा तो 7 2 14, 15 1 16, देखिए 7 2 14 और 3 कितना होगा 17 हो जाएगा। तो 175% आपका यहाँ से आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये आपको क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि इससे समय बचेगा। जब आपको इतना सब फ्रैक्शन का बारे में अगर आप पहले से याद रखिएगा ना, हल्का सा भी आपको याद रहेगा तो आप तेज़ी से बना पाइएगा, बस और कुछ नहीं है यहाँ पे। चलिए इसी तरह ये बेसिक चल रहा है, इसका आंसर ये सभी चीज़ आपको बताया जा रहा है। फिर 1/5 को 20% लिखेंगे, ठीक है। फिर इसी प्रकार से आपके 1/7, 1/8, 1/9, 1/11 इन सभी को क्या लिखेंगे, आपको सिंपली मल्टीप्लाई करके लिखते चलेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसी प्रकार से इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ये भी आपको याद रखना है, रिमेंबर कर रखना है, ठीक है। क्या रखना है, इसको रिमेंबर करके आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सभी चीज़ों को बार बार बताने की जरूरत है नहीं, आपको समझ में आ गया होगा आखिर ये आ कैसे रहा है, ठीक है। बस आपको मल्टीप्लाई करना है इसको 100 से। जैसे कि आप समझिएगा, जैसे 3/7 है तो हम क्या करेंगे, 3/7 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये सभी फ्रैक्शन आपको याद रहेगा तो आपको मदद मिलेगा, समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं फिर उसी प्रकार से कि 1/12 को क्या लिखेंगे, हम 8.33 लिखेंगे। कैसे आया आपका, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ गया। फिर 1/15 को हमने क्या लिखा आपका 6 और 2/3% तो 6.67, 1/16 को 6.25। ये जो 3 होंगे आपको वो सभी चीज़ याद रहे नहीं रहे, आप ये 3 को जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत बार आपको काम आते हैं। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका इस बेसिक में ही 1 और 2, फर्स्ट और सेकेंड, ये 2 टाइप के बारे में। फर्स्ट टाइप में हमसे कहा जाएगा कि हाउ मेनी और व्हाट परसेंटेज अगर दिया जाए। देखिए ये हाउ मेनी और व्हाट परसेंट क्या है, जब आपको हम अभी तुरंत क्वेश्चन जब बताएंगे तो समझ में आएगा आपको और अच्छे तरीके से। पहले सिर्फ देखते चलिए, सुनते चलिए, बस और कुछ नहीं करना है। हाउ मेनी और व्हाट परसेंट रहेगा तो आपको क्या करना है, उसको सीधे बेस यानी बेस जो होगा यानी आधार जो होगा उसको नीचे लिख देंगे, ठीक है। और ऊपर जो होगा वो हमारा आपको बताएंगे, वहाँ पे आपको ऊपर में क्या लिखना है, ठीक है। आप सिंपल जानिए कि हाउ मेनी और व्हाट परसेंटेज रहेगा तो नीचे हम बेस आधार को लिखेंगे। और देखिएगा ये बेस आधार क्या होगा, ऑफ, देन, फ्रॉम, टू के बाद आता हुआ। यानी कहने का मतलब आपको क्वेश्चन दिया जाए हाउ मेनी या फिर व्हाट परसेंट ऑफ डैश इज ऑफ इतना, ठीक है। तो आपका बेस में क्या लिखाएगा, जो ऑफ, देन और फ्रॉम, टू के बाद आएगा, यानी ऑफ, देन, फ्रॉम, टू के बाद जो आएगा वो नीचे बेस में लिखाएगा और जो इससे पहले वाला जो होगा वो आपका ऊपर दिखाएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार समझिएगा लेस, मोर, इंक्रीज, डिक्रीज रहेगा तो डिफरेंस ऊपर दिखाएगा और बेस नीचे दिखाएगा। ये सभी ये जो 1 और 2 ये सभी क्या कह रहा है हमें अभी तक समझ में नहीं आया हुआ है, हमें अभी तक समझ में नहीं आया है, लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि 20% इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। देखिए मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। देखिए कैसे 20%, देखिए अब हमको ये सभी चीज़ समझ में आ जाएंगे कैसे। 20% इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, यानी हाउ मेनी, यानी 20%, ठीक है, इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, ठीक है। तो देखिए ऑफ के बाद क्या आ रहा है, 50 आ रहा है, तो नीचे क्या होगा, बेस में आपका 50 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सॉल्व करेंगे उससे जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, तो क्या हुआ यहाँ पे बताइए। तो यहाँ पे हो रहा है हमारा कि जो 20 है और 50 है, ठीक है, समझिएगा 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, तो ऑफ के बाद क्या आ रहा है 50 आ रहा है, तो हम क्या किए नीचे 50 को लिख दिए और ऊपर क्या हो गया हमारा 20 हो गया, उसको 100 से गुना कर दिए, आंसर आ गया 40%,
ठीक है। तो ये सभी जो होता है, आपको ये सभी जब छोटे छोटे चीज़ याद रहेंगे ना, आपको जो समझ में आया रहेगा, तो बिल्कुल आप जल्दी से बना लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए फिर उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में दिखा जाएगा, कहा जा रहा है कि 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20। तो 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20 यानी 50 और 20 का कितना प्रतिशत है, इसका हिंदी यही हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे 20 लिख देंगे। पहले क्या करेंगे, पहले बेस में 20 लिखते हैं, ठीक है। ऊपर क्या करते हैं, ऊपर करते हैं कि जो हमारा वैल्यू होता है, यानी 20 के बाद जो नंबर बच जाता है, 50 बच जाता है, तो उसको 50 के ऊपर लिख देते हैं, उसको 100 से गुना कर देते हैं, ठीक है। यही जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वही हमारा आंसर होता है, जो कि क्या है यहाँ पे 250% है, ठीक है। फिर उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 20 इज व्हाट परसेंट लेस देन 50। अब देखिएगा यहाँ पे क्या आ गया क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे लेस देन और मोर देन वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो देखिएगा दूसरा टाइप में क्या बताए थे हम, दूसरा टाइप में हम आपको बताए थे लेस, मोर, इंक्रीज और डिक्रीज, ये वाला क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम डिफरेंस को ऊपर लिखते हैं और बेस को नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होगा हमारा, तो 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ लेस देन 50। तो डिफरेंस जो होता है वहाँ पे, यानी इसका हिंदी हुआ कि 20-50 का कितना प्रतिशत कम है। तो इसका जो हिंदी होता है, इसका यहाँ पे हमने बता दिया, इसका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 50 में से क्या करते हैं 20 को घटाते हैं, तो ये क्या होता है हमारा, हमें डिफरेंस दे देता है, ठीक है। और नीचे क्या लिखते हैं, बेस को लिख देते हैं। तो यहाँ पे बेस क्या होता है हमारा, बेस होता है 50, यानी लेस देन के बाद, मोर देन के बाद जो वैल्यू आता है वही हमारा नीचे लिखाता है। तो इनका डिफरेंस क्या हो गया, 30 हो गया, और नीचे का बेस हो गया हमारा 50, और उसको क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, तो हमारा जो भी आंसर आएगा प्रतिशत में वही क्या होगा, इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल वही किया गया है, इसको 50 में से 20 को घटाया गया है, 30 नीचे 50 लिखा गया है, गुने 100 लिख दिया गया है, समझ रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे हमारा, और भी इससे रिलेटेड जब मोर के बारे में कहा जाएगा उस समय क्या करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे कि 50 इज व्हाट परसेंट मोर देन 20। 50 जो है वो 20 का कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 50 में से 20 को घटाएंगे, यानी ऊपर डिफरेंस को लिखेंगे। फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला है हमारा डिफरेंस। ये फार्मूला कब काम करता है, जब मोर और लेस ये सब होता है तब, ठीक है। तो मोर हो गया, और नीचे क्या हो गया हमारा, बताइए, नीचे जो हो गया हमारा वो बेस हो गया, ठीक है। नीचे हो गया हमारा बेस, और इसको क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही करते हैं। तो इसके अनुसार हमारा 50 में से 20 गया तो 30 हो गया। नीचे बेस कितना हो गया हमारा, बेस हमारा 20 है, क्यों, क्योंकि मोर देन के बाद या फिर लेस देन के बाद जो होता है वही लिखते हैं। तो यहाँ पे 20 है तो 20 लिखेंगे हम यहाँ पे, और 100 को क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, हमारा आंसर आएगा 150%, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, समझ में आ गया। अब चलिए इन सारे सारांश को हम अपने एक क्वेश्चन में पुट करेंगे, देन फिर इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे कि आखिर हम क्वेश्चन को टैकल कैसे करें, ठीक है। क्योंकि सारा चीज़ तो क्वेश्चन में अप्लाई करना होता है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है ना हमसे, कंसेप्ट तो नहीं दे देता है ना लिखने के लिए, वहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, तो सारे कंसेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा। चलिए अप्लाई करते हैं। इस वीडियोस में सिर्फ आपको हम एक क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि वीडियोस लंबा नहीं करना चाहते हैं हम, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो वीडियोज होंगे उसमें हम आपके टाइप 1 के हमारे और भी कुछ बचे हुए क्वेश्चन होंगे उसको कवर करेंगे, और देन फिर हम क्या करेंगे, आपके नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप 1 में हमारा जो क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन उसको यहाँ पे देखिएगा। पहला क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि 2 नंबर आर 32% एंड 20% लेस देन थर्ड नंबर, देन फाइंड फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर, ठीक है। देखिए ये जो लाइन लिखा गया हुआ है, फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर, ठीक है। ये लाइन तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये लाइन आपको समझ में आ रहा होगा। क्यों समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने आपको जस्ट यहाँ पे बताया था, यहाँ पे हमने आपको बताया था ना अभी तुरंत 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20। तो ये वाला फंडा तो आप यहाँ पे लगा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो कंसेप्ट दिया गया है, उससे पहले जो कुछ लिखा गया है, ये सभी जो लिखा गया है इसको समझना पड़ेगा, इसको हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अब देखिए, अगर हमें फर्स्ट नंबर पता चल जाए, मान लेते हैं फर्स्ट नंबर हमारा x है और सेकेंड नंबर क्या है हमारा y है, तो इसको सॉल्व नहीं कर लेंगे, बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा नीचे बेस होगा, बेस क्या होता है ऑफ के बाद वाला, यानी नीचे y हो जाएगा, ऊपर x हो जाएगा, गुने क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा परसेंटेज, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले x और y हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यही काम है हमारा, सबसे पहले x और y को निकालना। कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा हम सबसे पहले क्या मानेंगे, फर्स्ट नंबर हमारा 1 लिख लेते हैं, सेकंड नंबर 2 लिख लेते हैं, थर्ड नंबर क्या लिखेंगे 3 लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है उसी से हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो गया, हमारा फर्स्ट नंबर हमने माना 1, फिर 2, फिर 3, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 नंबर आर 32% एंड 20% लेस देन थर्ड नंबर, ठीक है। दो नंबर जो है वो 32% और 20% कम है तीसरे नंबर से। तो हम क्या करेंगे, इसको तीसरा नंबर को कुछ मान लेंगे। क्यों, इसके लिए मानेंगे क्योंकि उससे ही कम है, तो उसी को मान लेंगे तो हमें आसानी पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं तीसरा नंबर जो है हमारा वो कितना है 100 है, तीसरा नंबर कितना है हमारा 100 है। तो दूसरा नंबर क्या होगा आपका 20% कम होगा, तो 20% कम होगा, यानी 100 का 20% 20 होता है, तो उसमें से 100 में से 20 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, यानी दूसरा नंबर क्या हो गया हमारा 80 हो गया। तीसरा नंबर क्या होगा हमारा
पहला नंबर क्या होगा हमारा, वो क्या है आपका 32% कम है। तो 100 में से क्या करेंगे, 100 का 32% 32 ही होगा, तो 100 में से 32 घटा लेंगे तो बच जाएगा 68। तो पहला नंबर क्या हो गया, 68 हो गया। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि देन फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर का कितना प्रतिशत है। तो बिल्कुल उसी काम को करेंगे। फर्स्ट नंबर हमारे पास 68 निकल चुका है, सेकंड नंबर हमारे पास 80 निकल चुका है। तो क्या करेंगे 68 बटे 80, और इसको क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 85%। यही क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा, यही क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को हम बनाएंगे। तो ये हमारा टाइप 1 का एक क्वेश्चंस और इसके कंसेप्ट कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में टाइप 1 के बचे हुए क्वेश्चंस को कवर करेंगे, देन फिर हम टाइप 2 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।